यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं और आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, इस बार 2024 की परीक्षा में आप बैठना चाह रहे हैं, तो यूजीसी द्वारा किए गए बड़े बदलावों को पहले जान लें, उसके बाद ही नेट की परीक्षा में फॉर्म भरकर सम्मिलित हों। आइए जानते हैं कि इस बार यूजीसी द्वारा नेट की परीक्षा में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब नेट की परीक्षा का स्कोर 3 अलग अलग कैटेगरी में जारी किया जाएगा। तीसरी कैटेगरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए अलग से शामिल की गई है, जो ऑल इंडिया लेवल पर उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जा सकेगी। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की जगह नेट स्कोर का पीएचडी नामांकन में इस्तेमाल करें। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से इसे लागू भी कर दिया गया है। बताते चलें कि नेट में पहले 2 कैटेगरी होती थी, एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर की अहर्ता के लिए, लेकिन अब यूजीसी ने इसके लिए अलग अलग से विशेष प्रावधान करते हुए एनटीए के द्वारा ली जाने वाली नेट परीक्षा की तीसरी कैटेगरी में भी शामिल किया है। दूसरे और तीसरे कैटेगरी की वैलिडेशन अवधि 1 वर्ष तक ही होगी। अब आइए जानते हैं कि इस नए बदलाव के साथ ही नए विरोध भी शुरू हो गए हैं। छात्रों ने विरोध का कारण बताते हुए कहा कि पीएचडी के लिए दूसरे और तीसरे कैटेगरी की वैलिडेशन अवधि सिर्फ 1 साल करने का छात्र संगठनों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि अस्थायी शिक्षक ही पीएचडी करा सकते हैं। झारखंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 40% से अधिक पद रिक्त हैं। ऐसे में शिक्षकों की कमी के कारण पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। विरोध के इसके कई कारण हैं। कारण यह है कि आपको नेट की परीक्षा में हर साल सम्मिलित होना पड़ेगा और किसी वर्ष आपके अच्छे मार्क आए तो ज़रूरी नहीं कि अगले वर्ष आपके और अच्छे मार्क्स आएंगे, हो सकता है आपके नंबर घट भी सकते हैं। इसकी अवधि को लेकर भी विरोध है क्योंकि इसकी समय सीमा केवल 1 साल रखी गई है। यदि आप जेआरएफ भी क्वालिफाइड कर जाते हैं तो जो पहले अवधि सीमा ज़्यादा थी उसे भी घटाकर 1 साल कर दिया गया है। 1 साल के अंदर अगर आप किसी विश्वविद्यालय से या किसी विश्वविद्यालय में इनरोल नहीं होते हैं तो आपकी जेआरएफ की डिग्री भी बर्बाद कर दी जाएगी। जो भारत सरकार से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो विरोध में कई चीज़ें ऐसी हैं जो छात्रों के अंदर आक्रोश पैदा कर रही हैं इस नए नियम को लेकर। फिलहाल यूजीसी ने अपने नए नियम लागू कर दिए हैं। तो इस नए बदलाव को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको पल पल की अपडेट लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।